इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जगत किसने बनाया? जगदीश ने। माया कुछ नहीं है। मेरा मेरा कहना माया है। मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को, अयोध्या मथुरा माया। हरिद्वार अर्थात भगवान का द्वार। भगवान के यहाँ वहीं से जाते हैं बद्री केदार। आप सबको जो 60 के ऊपर लोग होंगे स्मरण होगा, पहले जब कोई बद्रीनाथ जाता था तो पूरे गांव में घूमता था, पांव छूता था, बाजा बजता था, कीर्तन होता था। काहे? अभी जा रहे हैं, अभी जब चले जाएंगे तो 2 महीना बाद इनकी 13 ही होगी। पैदल जाते थे, अब वहां बर्फे बर्फ होता था। लौट के 1-2 महीने बाद जब नहीं आते थे तो लोग समझते थे अब बद्रीनाथ मैंने भगवान के द्वार में पहुंच गए। अब तो लोग बैठे थे दिल्ली में और जाते दर्शन करके आ जाते तो कुछ होता ही नहीं है घर में। आ गए हो? कहां से आई गए? अरे दिल्ली से आए होंगे। ले वो बेचारे हवाई जहाज से उड़ के चले आए 2 घंटे का कार्यक्रम है। पहले भगवत द्वार जब जाते थे लोग तो ये व्यवहार था। परिस्थितियां बदली हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, तो हम भगवान के यहां जाते हैं, चले आते हैं, जाते हैं, चले आते हैं। मायापुरी में इतनी माया है कि आपको देखते जब देखेंगे तो वैसे देखना पड़ेगा। अरे राम! और मायापुरी में माया बनाया किसने? जो माया छोड़ाते हैं। जो किसी के गुरुजी हो हरिद्वार तो बुरा न मानिएगा। जो माया छुड़ाते हैं उन्होंने माया बना रखा है। कहो कि काहे बना रखे हैं? कहते हैं भगवान देते हैं तो क्या करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये संसार माया नहीं है, इस संसार मानव जीवन का आनंद है। इस झूठ प्रवचन से बाहर निकलिए। माया है। क्या माया है? ब्याह हो गया और बेटा बेटी न हो तो लोग कहते हैं कि अब सवेरे ना आई है। खाए हो सवेरे आई तो कहा तो क्या हार्ट फेल हो जाए तो हार। ये संसार में जब जीव को कोई अभाव होता है तो संसार का स्वभाव बदल जाता है। होए तो आप कहोगे माया है, न होता तो आपको दया नहीं आती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? एक रस समझिए। मैं आपको जो सुना रहा हूं ये संसार माया नहीं है, ये संसार मायापति का विस्तार है। और इसमें बड़े आनंद में रहो, बस आनंद में रहो, भगवत भजन करते रहो, आप धर्म करते रहो, दान करते रहो, पुण्य करते रहो और मस्त रहो यार। माया है, बड़ा कष्ट है, विषय है, विकार है, बिना इसके कुछ है ही नहीं है। अरे भैया हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। संसार में अभाव में भी स्वभाव न बदले। सुख दुख में हंसना रोना है काम
काम कायरों का, दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुरा, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा महफिल में जुदा रहना। दुनिया के लोग तो मैं केवल ये निवेदन करता हूँ कि संसार इतना बढ़िया है, ऐसी कल्पना मन में बना लीजिए, बहुत अच्छा है, ये जगत बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हो जाते हैं। कैसा है? बहुत अच्छा है, क्या बात है। सुनते आ रहे हैं, संसार बहुत बेकार है, आदमी बहुत बेकार है, घर तो रहने लायक नहीं, बड़ी गर्मी है, फटा जा रहा है, सीख लो। यही हमको रहना है, हम बुराई क्यों? आज हमारे मनोज जी आए थे तो बताने लगे यहाँ बड़ा प्रदूषण है और फलाना। हमने कहा देखो तुम अखबार वाले लोग केवल बुराई बताते हो। बदल दीजिए इसको, चेंज करो चलो श्राम। बुराई न बताइए, समालोचना करिए, इसका क्या होगा उपाय बताइए। कभी कभी हाँ क्या भगवान अभी कहो कि संसार बहुत बुरा है, ये बुरा कह कह के वेदांती लोगों ने मारा गृहस्थी का जीवन नरक बना दिया। संसार बहुत अच्छा है, संसार का फल अच्छा है। गृहस्थाश्रम अरे क्या कहना, बाबा मनु कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है। हम लोग गृहस्थी हैं, सबका आश्रय गृहस्थी के पास है। ब्रह्मचारी का गृहस्थी, सन्यासी का गृहस्थी, वानप्रस्थी का गृहस्थी। तो कोई बुराई करता है तो फिर हम त्योरी तान लेते हैं, बाबा नमस्ते, ये सब न बताइए। सब बड़े मौसी लोग हैं, आनंदी लोग हैं। बिना किए गृहस्थी को 2 बिटिया हो गई तो बिना कथा यज्ञ कराए कन्यादान का यज्ञ करना पड़ेगा। इससे बड़ा पुण्य धरती पर हुआ नहीं, स्कंद पुराण कहता है। क्या है? अरे देखो कपारे पर हाथ धरे बैठे बेमतलब, मस्त रहो, एकदम मस्त रहिए, मस्त राम मस्ती में, चाहे आग लगे मस्ती में, एकदम मस्त रहा, टेंशन फ्री रहिए। ये सोचते रहिए हमसे अच्छा कोई नहीं, जो होगा होगा। हम जो हैं वो हैं, इनकी कृपा है, मेरा राम की कृपा से सबका। भगवान ने दिया है ये परिवार, ओ
अब जीने की बात। आप भगवान को मानो न मानो, हमारा इस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन एक काम अवश्य करिए कि परिवार में समवा का 1 घंटा सब लोग साथे बैठिए, चाहे जैसे बैठिए, चुटकुला सुनाइए, भोजन पर बैठिए साथ में, अलग अलग न खाइए। कोई चारपाई पे खा रहा है, कोई तखत पे खा रहा है, कोई बेडरूम में खा रहा है, सब न करिए। साथ रहने की आदत डालिए। और भगवान के भक्त हैं तो बेहतर है कि सब लोग मंदिर में इकट्ठा हों, एक साथ मिले, भगवान के साथ मिले। राम राम हो। प्रातः काल तो सबको जल्दी रहती है, फटाफट 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 फटाफट, लेकिन समूह के तो सब फुर्सत में रहते हैं। एक साथ सब लोग बैठिए, घर एक साथ बैठे, तब परिवार। हम सब संस्कार अलग से देने की आवश्यकता किसी को नहीं है। स्वर्ण जब आग में गलता है तो उस व्यवहार को संस्कार कहते हैं। सोने का संस्कार हो रहा है। संस्कार क्या है? किसी भी वस्तु, लिखिए, किसी भी वस्तु और व्यक्ति में विशेष गुणों के आधान का नाम ही संस्कार है। वस्तु और व्यक्ति में जब कोई विशेष गुण आधान कर दिया जाता है तो उसका संस्कार हो जाता है। इस शरीर को अग्नि में डाल दिया गया तो इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। हो गया? अब इसका स्वरूप चमक जाएगा। आग आग में, पानी पानी में, माटी माटी में, हवा हवा में और आकाश आकाश में। स्वरूप परिवर्तित हो गया। ये विशेष गुण हो गया। किसी वस्तु और व्यक्ति में विशेष गुण का आधान संस्कार है। वर्तमान की एक चिंता है, बच्चे बच्चे। मेरे प्रभु बच्चे नहीं थे क्या? कि कन्हैया बच्चे नहीं थे? हम 2 काम अलग से करना चाहते हैं, पूजा और संस्कार। संस्कार अलग से ना आएगा हो, एक साथ चलेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।